बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मुल्क फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, खानवादों से अखराज और भर्ती। ये कॉलम 21 सितंबर 1999 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर और सरहद के साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शेरपाव को पीपीपी सरहद के कायम मुकाम सदर नजमुद्दीन खान ने पार्टी के ओहदे से निकाल दिया है और उनकी बुनियादी रुकनियत भी ख़त्म कर दी है। इसका सबब यह बताया गया है कि उन्होंने पार्टी के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की और मुतवाज़ी जमात बनाने की कोशिश की। इसके अलावा उनसे पार्टी की आला क़यादत से माफ़ी मांगने को कहा गया था, तो उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। मैंने अपने दोस्त इसरार भाई से पूछा कि सीनियर नायब सदर और कायम मुकाम सदर के ओहदों में क्या फ़र्क है। उन्होंने जवाब दिया, फ़र्क तो सिर्फ बाल बराबर होगा, लेकिन बहरहाल पार्टी के कवायद व ज़वाबित भी कोई चीज़ हैं। ये सब मिलकर कायम मुकाम सदर का वज़न यकीनन बढ़ा देते होंगे। मैंने उनसे पूछा कि इसमें वज़न की क्या बात है। उन्होंने कहा, मियाँ सारी बात ही वज़न की है। मेरे ख्याल में हुआ ये होगा कि कायम मुकाम सदर ने कभी अपने बारे में ये ऐलान कर दिया होगा कि मैं पार्टी का सबसे वज़नी ओहदेदार हूँ, मेरा वज़न पूरा एक सेर है। ये सुनकर सीनियर नायब सदर ने कहा होगा, अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूं, यानी शेर पाव हूं। उसके बाद शेर पाव के अकीदतमंदों ने कहा होगा, नहीं जनाब, ये गलत इनकिसार है, आप शेर पाव नहीं बल्कि आप शेर पाव हैं। पाकिस्तान के हर इलाके में एक शेर होता है, आप सरहद के शेर हैं, लिहाजा आप शेर पाव नहीं बल्कि शेर पाव हैं। मैंने इसरार भाई से कहा, चलिए मान लेते हैं आफ्ताब साहब के मुकाबले में शेर पाव या दूसरे अल्फाज में शेर पाव होंगे, लेकिन अब तो बहरहाल उन्हें कायम मुकाम सदर ने पार्टी से निकाल दिया, अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इसरार भाई ने हंसते हुए कहा, तुमने सैयद गौस अली शाह कलंदर पानीपती की तस्करा गौसिया तो पढ़ी होगी। ये 19वीं सदी के एक बुजुर्ग थे। उन्होंने एक रोज़ इरशाद किया कि जब हमने पीरान कलीर गए तो वहाँ मियाँ गुलाम फरीद नामी एक बुजुर्ग मैं अपने चंद मुरीदों की तशरीफ़ लाए। उनके हर मुरीद को एक एक खिदमत सुपुर्द थी, यानी सब अपने अपने शोबे के सीनियर नायब सदर थे। जिस मुरीद के ज़िम्मे घोड़े के लिए घास लाने का काम था, एक रोज़ इतनी शिद्दत का बुखार आया कि वो घास ला न सका। पीर जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, जा, हमने तुझे मरदूद किया और 14 खानवादों से बाहर निकाल दिया। मुरीद बहुत रोया पीटा, तौबा इस्तग़फ़ार की, लेकिन पीर जी ने अपना फैसला तब्दील न किया। आखिर वो मुरीद रोता हुआ इत्तफ़ाक़न हमारे यानी सैयद गौस अली शाह साहब के पास पहुंच गया और अपना हालत ज़ियार बयान किया। हमने कहा, अरे बेवकूफ़, तू रोता क्यों है? तेरे पीर जी को सिर्फ 14 खानवादे मालूम थे, हमको तो 36 खानवादे याद हैं। मैं तुझे 15वें खानवादे में भर्ती कर लूँगा, लेकिन तू पहले जाकर पीर साहब से ये पूछ कर आ कि हज़रत, जब आपने मुझे 14 खानवादों में दाखिल किया था तो मैं कहाँ का बादशाह या वज़ीर या वली कामिल हो गया था, और अब जो आपने मुझे निकाल दिया है तो मुझसे क्या छिन गया है? मैं तो जैसा जब था वैसा ही अब भी हूँ। अलबत्ता आपके निकाले जाने का एक फ़ायदा हुआ है कि मैं घास के बोझ से सुबकदोश हो गया हूँ। अगर पीर जी तुमसे ये बातें पूछें कि ये सब बातें तुम्हें कहाँ से मालूम हुई, तो कह देना कि मैं 15वें खानवादे में शामिल हो गया हूँ, ये उसी की बिस्मिल्लाह है। घसियारे मरीद ने यह सब कुछ सुनकर पीर साहब से कहा तो दूसरे मरीदों के भी कान खड़े हो गए। उन्होंने पीर जी से कहा, हज़रत, ये ख़ानदान तो बहुत ही अच्छा मालूम होता है। अब ये घसियारा मुरीद अव्वल तो घोड़े के घास से छूटा और दूसरे हमसे खानवादा भी आगे बढ़ गया। ये सुनकर पीर साहब बड़े परेशान हो गए और समझ गए कि वो मुरीद मेरे पीर गौस अली शाह के पास पहुंच गया है। गर्ज वो दौड़े हुए मेरे पास आए, गिला करने लगे। मैंने कहा, मियाँ साहब ज़रा गौर करो, ये बेचारे घर बार बीवी बच्चे सब छोड़कर खुदा का राम सीखने के लिए आपके पास आए या घोड़े के लिए घास खोदने के लिए आए? ये तो तुम्हारी इतनी खिदमत करे और तुमसे ज़रा भी शफकत न करो। ये कौन सी आयत है जिसके लिए वो आपके मुरीद हो गए और आपको उसकी हवा तक न लगी? पीरे के कामरानी वतन परवरी कुनद, वो ख्वाहिशतन कुमस्त के राहबरी कुनद। जो पीर अपने कामयाबी और खाने पीने में लगा रहता है वो खुद ही गुमराह है, दूसरों की गुमराही क्या करेगा। तो अब कायम मुकाम सदर साहब यही बताएं कि पीपल्स पार्टी से अखराज का
آفتاب شیر پاؤ پر کیا فرق پڑے گا؟ اگر وہ یہ کہیں کہ جب پارٹی اقتدار میں آئے گی تو شیر پاؤ کو سیر پاؤ سب کچھ مل جائے گا، تو اس کے جواب میں پارٹی کے بعض بھائی خواہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ یہ بھی سن لیجئے کہ قائم مقام صدر کے فیصلے کو شیر پاؤ نے پریکاہ کی برابر بھی اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پارٹی سے کوئی نہیں نکال سکتا، میں خود پیپلز پارٹی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اسرار بھائی سے پوچھا کہ شیر پاؤ تو ایک فرد ہیں، وہ خود پیپلز پارٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسرار بھائی نے کہا اس کی مثال یہ ہے کہ 1932 میں لندن میں ہندوستان کی آزادی سے متعلق پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا۔ کمیٹی کے ایک ممبر شیخ پورہ کے سکھ وکیل سردار بوٹا سنگھ وردک بھی تھے۔ پنجاب کونسل کے نائب صدر اور مشترکہ کمیٹی میں سکھوں کے نمائندے تھے۔ کمیٹی کے اجلاس میں انگلینڈ اور انگلستان دونوں جگہوں سے گواہان پیش ہوئے تھے، بعض اپنی انفرادی حیثیت میں اور بعض جماعتی نمائندوں کے طور پر۔ ایک اجلاس میں چرچل بھی گواہی دینے کے لیے آئے۔ چونکہ ان دنوں خود ان کی پارٹی بھی حزب اختلاف میں تھی، لہٰذا وہ اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ چرچل نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ابھی آزادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ میسز یعنی عوام کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کیا جانے، خود اختیاری کی جانور کا نام ہے۔ ان کا مفاد تو اسی میں ہے کہ امن قائم رہے اور ان کی بہبودی کی نگہداشت کی جائے، اور یہ موجودہ صورتحال میں ہو رہا ہے۔ یہ سیاسی مطالبات تو محض شورش ہیں۔ سردار بوٹا سنگھ کو چرچل پر جرح کرنے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے صدر اجلاس سے اجازت لی اور ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں انگریزی میں چرچل سے سوالات کرنے شروع کیے۔ سردار صاحب نے کہا، مسٹر چرچل، آپ نے یہ کہا ہے کہ میسس یعنی عوام کو ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ چرچل نے کہا، جی ہاں، میں نے یہی کہا ہے۔ سردار بوٹا سنگھ نے کہا، اچھا تو بھلا آپ کیا کہیں گے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں میسس یعنی عوام ہوں؟ چرچل نے مسکرا کے کہا کہ آئی وڈ کنگریچولیٹ دی میسز، میں عوام کو مبارکباد دوں گا۔ یہ قصہ سنا کر اسرار بھائی نے مجھ سے کہا کہ اگر آفتاب شیر پاؤ پیپلز پارٹی ہیں تو آئی وڈ کنگریچولیٹ دی پیپلز پارٹی، میں پیپلز پارٹی کو مبارکباد دوں گا۔ کالم آپ نے سنا خانوادوں سے اخراج اور بھرتی۔ یہ کالم تحریر کیا تھا شاہ ملک فاروقی صاحب نے اور شائع ہوا تھا 21 ستمبر 1999 کو۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔